20 सेकंड के वीडियो ने खोली हमास की पोल। साजिश का हो गया पर्दाफाश। मुस्लिम देशों की हो गई बोलती बंद। ईरान को मिला मुंह तोड़ जवाब। इजराइल ने अपनी बेगुनाही का सबूत सबके सामने रखा तो तिलमिला उठा हमास। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग अब उस मुकाम पर आ गई है जहां हमें सिर्फ और सिर्फ विनाश देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ से अब तक 4500 से ऊपर लोग काल के गाल में समा चुके हैं। जैसे हालात दोनों देशों के बीच हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि आंकड़ा भविष्य में और भी बढ़ेगा। स्थिति कैसी है इसका अंदाजा गाजा के अस्पताल में हुए हमले को देखकर लगाया जा सकता है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस हमले में अब तक 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हमास ने जहां इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, वहीं इस हवाई हमले पर इजराइल ने अपनी सफाई देते हुए कह दिया कि हरकत और किसी की नहीं बल्कि इस्लामिक जिहाद की है। और ये सिर्फ जुबानी नहीं, इसका सबूत भी इजराइल ने सबके सामने रख दिया है, जिसके बाद हमास को मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। और सिर्फ हमास को ही नहीं, वो मुस्लिम देश जो इस हमले के बाद लगातार इजराइल पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की बातें कर रहे थे, उनकी भी बोलती बंद हो चुकी है। दरअसल इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें देखा जा सकता है कि जिस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था वो इजराइल से नहीं बल्कि गाजा से ही किया गया था। इजरायली सेना ने प्रेस वार्ता कर घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि रॉकेट हमास के आतंकियों ने दागा जो मिस फायर होकर गाजा में स्थित अल अहली अरब अस्पताल पर गिरा। We confirm that there was no IDF fire by land, sea or air that hit the hospital. Second, our radar system tracked rockets fired by terrorists from within Gaza at the time of the explosion. I will show you. The trajectory analysis from the barrage of rockets confirms that the rockets were fired close proximity to the hospital. In addition, there are two independent videos which show the failure of the rocket launch and the continuation of rocket flight towards the ground within the Gaza Strip, falling in the hospital compound. Third, we have intelligence, some that will be shared here, of communication between terrorists talking about rockets misfiring. इसके अलावा इजराइल की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया जिसमें बताया गया कि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त अरब देश का अल जजीरा न्यूज चैनल लाइव प्रोग्राम कर रहा था जिसमें सारी घटना कैद हो गई। इस्लामिक जिहाद द्वारा कराए गए इस हमले के जरिए इजराइल ने हमास को बेनकाब कर दिया है। अस्पताल में हुई रॉकेट स्ट्राइक के तमाम मुस्लिम मुल्कों से चौतरफा आलोचना झेल रही इजराइल की सेना ने वो सबूत भी जारी किया जिसमें ड्रोन फुटेज और एक इंटरसेप्ट की गई बातचीत शामिल है। बहरहाल जैसा कि हम बता चुके हैं कि इस हमले के बाद इजराइल की तरफ से हमास और फिलिस्तीन को मुंह की खानी पड़ी है, तो ये बातें यूं ही नहीं है। इस हमले के बाद जिस मजबूती से इजराइल ने अपना पक्ष रखा है और जैसे उसने 500 लोगों के मारे जाने का जिम्मेदार इस्लामिक जिहाद को ठहराया, साफ हो गया है कि वो तमाम मुस्लिम मुल्क जो इजराइल का विरोध कर रहे थे अब उनके पास इजराइल की आलोचना की माकूल वजह शायद ही कोई हो, चाहे वो ड्रोन और सैटेलाइट तस्वीरें हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए जा रहे ट्वीट। इजराइल की तैयारी पूरी है और अगर वो अपनी इसी रणनीति पर काम करता रहा तो रणनीतिक रूप से उसकी जीत पक्की है। बाकी जिक्र अगर हमास का हो तो जिस तरह इजराइल में घुसकर उसने औरतों बच्चों समेत बुजुर्गों के साथ बर्बरता की है, अब शायद ही कोई हो जो उसकी गतिविधियों को जायज माने। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।